पिछले कुछ हफ्तों से हम इफिसियों की पत्री में हैं और एक अध्याय में हैं। अभी पूरा अध्याय हमने खत्म नहीं किया। चौथा अध्याय में 3 हफ्ते हमने उसमें बिताया। तो कितने वर्सेस हमने अभी तक कवर किए हैं? शायद 1 से लेके 6 तक हमने पढ़ा। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री खोलिए, चौथा अध्याय में जाइए और आप 1 से लेके 6 तक पढ़िए। हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में देखिए, जो भी लैंग्वेज आपके पास है। ज़्यादातर हम अलग अलग विषयों पर अध्ययन करते हैं संडे के दिन, लेकिन कुछ संडे से हम किसी खास विषय पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम एक अध्याय को समझने की कोशिश में हैं और इसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, और हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे सकता है लेकिन हमसे विनती कर रहा है। इन पहले 3 अध्यायों में जितनी भी बातें हमें बताई गई हैं उनके आधार पर हमसे परमेश्वर विनती करता है कि हम उस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पिछले संडे हमने इस बारे में भी काफी बात की है। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा के बारे में भी हमने बात की थी। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और जो सबके ऊपर और सबके साथ और सबके मध्य में और सब में है। इस बात पर मुझे एक बात याद आई। इसमें लिखा ना कि सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है। तो कुछ साल पहले हमारे ही चर्च में 2 विश्वासियों के आपस में झगड़ा हुआ, और दोनों एक दूसरे को कुछ गलत बातें बोल रहे थे आपस में। फिर दोनों की बात मुझ तक पहुंची तो मैं परमेश्वर के पास गया, मतलब प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या बोलूं। तो परमेश्वर, ऐसा मुझे समझ आया कि परमेश्वर कह रहा है कि दोनों मेरे बच्चे हैं, और दोनों परमेश्वर से अलग अलग प्रार्थना में ये मांगते होंगे कि परमेश्वर इसने मेरे साथ गलत किया है, इसके मुझे न्याय मिलना चाहिए इसके खिलाफ। दोनों यही कह रहे होंगे ना, क्योंकि मैं बिल्कुल सही हूं और बिल्कुल गलत है। सोचिए, और परमेश्वर क्या कह रहा है? दोनों मेरे बच्चे हैं। एक को खुश करने के लिए एक को मैं मारूं। कई बार माता पिता ऐसा कर लेते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर नहीं कर सकता। तो हमें बताया जा रहा ना कि परमेश्वर पिता एक ही है हम सबके, तो हम एक विश्वासी के खिलाफ प्रार्थना नहीं कर सकते। हमने ये भी जाना था कि उद्धार जो है या साल्वेशन परमेश्वर की ओर से एक उपकार है, हमारे लिए एक तोहफा है, एक दान है, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस उद्धार को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इस उद्धार के लिए मैंने कहा था, क्या कहा था आपको? एक संपूर्ण पैकेज है। पैकेज हमें जल्दी समझ आता है। मुझे नहीं पता पैकेज के हिंदी शब्द क्या है, लेकिन पैकेज हमें समझ आता है। कंप्लीट पैकेज है और उसमें बहुत कुछ है। 3 अध्यायों में इसके बारे में चर्चा है, इसलिए 3 अध्यायों को समझना जरूरी है। और जब थोड़ा सा भी आपको समझ आता ना कि ये उद्धार है क्या, तो आप अपने आप दीन हो जाते हैं। फिर घमंड के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। आप खुद दीन हो जाएंगे जब उद्धार आप थोड़ा सा भी समझना शुरू करेंगे। अगर अभी भी हमारे मन में घमंड है, घमंड में से पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन यदि हम घमंड में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी
जो उद्धार हमें मिला है, जो साल्वेशन हमें मिला है, जो कि मुफ्त में मिला है, उसको हमने, उसका मूल्य हमने नहीं जाना। मिला है, हमें खुशी है, हम मजे में है, लेकिन हमने उसका मूल्य नहीं जाना। एक बार मूल्य जानने के बाद हम घमंड नहीं करेंगे, हम दीन होके चलेंगे, हम धीरज अपने आप हमारे जीवन में दिखाई देगा। कारण क्या है? धीरज आत्मा का फल है। अगर हम आत्मा में चल रहे हैं तो आत्मा के फल के कम से कम 9 अलग अलग पहलू हैं, वो दिखाई देंगे। उनमें से एक है धीरज, दिखाई देगा। और हम एक दूसरे को सहेंगे। इसलिए उद्धार पैकेज को समझना जरूरी है। इसलिए मैं फिर आपको रेकमेंड करूंगा कि इफिसियों की पत्रिका पहले 3 अध्यायों को बार बार पढ़िए और देखिए पवित्र आत्मा क्या क्या समझाता है। और जब पवित्र आत्मा समझाता है, अच्छी तरह से समझ आता है। कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। इस साल आपकी जो आत्मिक यात्रा है बहुत मज़ेदार रहेगी, बहुत आनंद मिलेगा प्रभु के साथ चलने में। इसलिए इस पहला 3 अध्यायों को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए। इसी 4 अध्याय का 6वें पद में लिखा है, और सब एक ही परमेश्वर, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और फिर सब में है। यानी मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वही आपके अंदर है, और वही पवित्र आत्मा जब हम इकट्ठा हो जाते हैं हमारे मध्य में है। तो आप अपील करने के लिए आपके पास और कोई है नहीं, है ना? कितने आसानी से हम एक दूसरे को सह सकते हैं, क्योंकि जिसके पास मैं अपील लेके जाऊंगा वो मेरा भी पिता है, और जिनके खिलाफ मैं अपील लेके परमेश्वर के पास जाता हूं उसका भी परमेश्वर ही पिता है। ओके, ये सारी बातें हमें क्यों समझा रहा है परमेश्वर? क्योंकि इससे पहले हमसे कहा था कि हम एकता को बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके बीच में एकता रहे, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उसको बनाए रखो। बनाए रखने के लिए जो बातें इससे पहले कही गई थी उन बातों को समझने की जरूरत है, तब एकता बनी रहेगी। और उसके बाद अब कुछ और बातें परमेश्वर हमसे बताना चाहता है, इसलिए वहां पे पर लग गया। यही लिखा ना, हिंदी में शायद पर लिखा है ना। पर मीन्स लेकिन, किंतु, बट या हाउएवर। अब एकता में रहो, ये सब कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, इसलिए धीरज रखो, इसलिए दीन बन के रहो, नम्रता रखो, ये सब कुछ एक दूसरे को सह लो। ये सब कुछ बताने के बाद अब परमेश्वर उससे हट के कोई बात कहने जा रहा है। इसलिए बाइबल में जब भी आप पर देखते हैं या किंतु या परंतु देखते हैं तो समझ जाना है कि अब जो बात पहले कही गई थी उससे हटकर कुछ परमेश्वर हमें बताने जा रहा है। लेकिन जो भी बताने जा रहा है उसको बताने से पहले ये बातें समझाना जरूरी है। इन बातों को अगर आप समझ नहीं पाते तो आगे की बातें आपको नहीं समझ आएगी। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते जब आपको लगता है ना कि कहीं खो गए हैं, मतलब रास्ता भटक गया, समझ नहीं आ रहा है, तो फिर पीछे चले जाना, जहां से भटकना शुरू किया था वहां से फिर से पढ़ना शुरू करना। ऐसा होता है ना? अब पूरा अध्याय खत्म करते फिर पूछते कि भाई तो भाई क्या पढ़ा था मैंने। ऐसा होता है ना? मतलब जो बाइबल पढ़ते हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते उनके साथ नहीं होता। तो फिर पीछे चले जाना, जहां से शुरू किया था वहां से फिर पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। ठीक है, लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हमें से हर एक को कुछ मिला है, अनुग्रह मिला है, लेकिन जो दान हमें मिला है उसके परिमाण के अनुसार। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। फिर कुछ आपके बाइबल में ब्रैकेट में है, पैरेंथेसिस में है,
है? पैरेंथेसिस में दे रखा है, इसका क्या मतलब है? बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए। किसी को याद है? एक ही जन है, कहता है मैं हूं। हिम्मत करके बोल रहा है कि मैं हूं, ऐसा होना चाहिए। पवित्र लोग कौन है? मैं हूं। ये मत बोलना है कि हम, दूसरों के बारे में आप नहीं जानते। मेरे बारे में मुझे पता है, मैं हूं, क्योंकि मैंने विश्वास किया, मैं पवित्र हूं। ठीक है? हमने एक संडे पढ़ा था ना, परमेश्वर ने हमें बुलाया, बाहर कर दिया। वो गोला याद रहेगा ना आपको? सब कुछ आप भूल जाएंगे, गोला तो याद रहेगा। और गोले से बाहर निकले थे, लंबी सी लाइन खींची थी, वो याद रहेगा ना? याद रखना चाहिए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कुछ समझ आया? पर लगने के बाद परमेश्वर ने कहा कि हम सबको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिला है, लेकिन वो अनुग्रह उस दान या उस उपहार के परिमाण के अनुसार है। यानी जो दान परमेश्वर ने आपको दिया है, उस दान को या उस दान के अनुसार काम करने के लिए, चलने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर ने आपको पर्याप्त अनुग्रह भी दिया है। यानी जो काम परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं ना, उस काम के लिए आपको सफिशिएंट अनुग्रह दे दिया है, आपके पास है, आप कर सकते हैं। कहने का मतलब आप कर सकते हैं, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का दान नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि कुछ को परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त किया, कुछ लोगों को कलीसिया के अंदर, कलीसिया में, ये स्थानीय कलीसिया लोकल चर्च की बात भी हो रही है और पूरी मसीह की बात हो रही है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त किया, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ लोगों को प्रचार करने वाला नियुक्त किया, और कुछ लोगों को शिक्षक, और कुछ लोगों को रखवाले या गड़रिये परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। तो कुछ लोगों के पास परमेश्वर की ओर से एक विशेष दान है या उपहार है, जिसकी वजह से वो या तो प्रेरित के रूप में काम करेगा, या फिर भविष्यवक्ता के रूप में काम करेगा, या फिर शिक्षक के रूप में काम करेगा। कारण क्या है? ये तोहफा जो है परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। यानी कलीसिया के अंदर ऐसे खूबसूरत तोहफे हैं, इंसान विश्वासी जिसको परमेश्वर ने चुना है और नियुक्त किया है कि अब ये मेरी ओर से मेरी कलीसिया में प्रेरित होके काम करेगा, या भविष्यवक्ता होके काम करेगा, या टीचर होके काम करेगा, या फिर गड़रिया या रखवाला होके काम करेगा, या फिर प्रचारक होके काम करेगा। ये इसका फैसला किसने किया है? ये यीशु मसीह ने किया है। ये वरदान नहीं, दान, ये दान या उपहार किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है। और अगर किसी को यीशु मसीह ने शिक्षक होने के लिए नियुक्त किया है या चुना है, तो उसके पास वचन सिखाने का अनुग्रह होगा, विशेष अनुग्रह होगा। कहने का मतलब जब वो वचन सिखाएगा तो लोगों को समझ आएगा। आपने स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी देखे होंगे ना कि बहुत सारे सिखाने वाले टीचर्स होते हैं और बहुत सारे लेक्चरर्स होते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ आता।
45 मिनट के बाद आप दूसरे से पूछते भाई देव इसने क्या, इन्होंने क्या बताया था हमें आज, नहीं समझ आता है ना। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जब वो समझाते हैं तो सारी बातें समझ आती है, आपको दोबारा टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दो तरह के टीचर्स होते हैं, एक जो टीचर होने के लिए बुलाए गए हैं और एक सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीचर बने हैं। इसी तरह कलीसिया में भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है जिनको टीच करने की, शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। वो एक जिम्मेदारी है। कई दशकों से मसीह देह में, पूरे चर्चेस में एक गलत बात पर जोर दिया जा रहा था, अभी भी है, कि अगर कोई प्रेरित है तो उसका मतलब क्या है, प्रेरित क्या करता है। लोग इस बात में लगे रहते थे कि भाई प्रेरित का मतलब क्या होता है, भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है, या टीचर का मतलब क्या होता है, या शेपर्ड का मतलब क्या होता है, उसे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेरित का मतलब क्या है, भविष्य प्रॉफिट का मतलब क्या है, टीचर का मतलब क्या है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एक मिनट लेके सोचिए, आपको ये जानने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने, हमारी इस चर्च की बात लेते हैं, इस चर्च में किसी को सिखाने वाला, टीचर होने के लिए बुलाया है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो सिखाना शुरू करेगा। वो जब भी आपसे बात करेगा वो टीचिंग मोड में आ जाएगा, वो अपना काम करता रहेगा। अगर प्रचारक होने के लिए परमेश्वर ने किसी को बुलाया है, नियुक्ति मिली है, तो वो क्या करेगा? वो चर्च में कम दिखेगा, मतलब संडे के दिन दिखेगा, बाकी टाइम वो क्या कर रहा होगा? वो प्रचार कर रहा होगा। वो सेल्समैन की तरह होगा। जो भी उसके सामने आएगा उसको क्या दिखेगा? सेल्समैन को क्या दिखता है? कस्टमर दिखता है। जब भी कोई सामने आता है उसको क्या करता है? उसको क्या दिखता है? एक पोटेंशियल कस्टमर दिखता है। तो प्रचार करने वाले को क्या दिखेगा? एक पोटेंशियल बिलीवर। तो कट से क्या करेगा? यीशु मसीह का सुसमाचार उसको बताना शुरू करेगा। तो आपको जानने की जरूरत है कि एक प्रचारक कौन होता है, भाई वो क्या करता है, आपको जानने की जरूरत है? नहीं है। अगर आपको प्रचारक होने के लिए प्रभु ने चुना है तो आप प्रचार करेंगे, शिक्षक होने के लिए चुना है तो आप शिक्षा देते रहेंगे, भविष्यवक्ता होने के लिए चुना है तो आप भविष्यवक्ता की तरह काम करेंगे। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में होंगे, ये जानने के लिए कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है हमारे हमारे हमारी कलीसिया के बारे में, हमारे शहर के बारे में, हमारे देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में परमेश्वर क्या बताना चाहता है। वो प्रार्थना में रहेगा। अब कौन रह गया? गडरिया, चरवाहा। वो क्या करेगा? वो लोगों को संभालेगा। लोगों से जब भी कोई मिलता है उसे हालचाल जानने की कोशिश करेगा या पूछेगा, प्रार्थना करेगा, लोगों को संभालता रहेगा। तो हमें जानने की जरूरत है कि भाई एक गडरिया क्या करता है, जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गडरिया होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है तो आप उस काम में लगे रहेंगे अपने आप ही। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो अनुग्रह है, वो विशेष नियुक्ति जो है परमेश्वर की ओर से आपको मिली है, वो एक जिम्मेदारी है और आप उसमें चलते रहेंगे। लेकिन पिछले 30-40 सालों से कलीसिया में हमेशा यह सवाल रहा है कि भाई प्रेरित क्या होता है, कौन होता है, और लोग उसके विषय में टीचिंग्स देते रहे, जबकि मुझे यह समझ आया कि हमें उस टीचिंग की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर प्रभु ने आपको चुना है अपनी विशेष सेवा के लिए, अगर आपको ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है तो आप उसमें चलते रहेंगे। कारण क्या है? उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अनुग्रह दिया है। यू हैव द ग्रेस टू डू दैट जॉब। आपको किसी मनुष्य की ओर से समर्थन की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एन एंडोर्समेंट फ्रॉम ए ह्यूमन एजेंट। अगर आपको प्रभु ने चुना है, आप उस काम को शुरू करेंगे और आप करते जाएंगे। हमें से बहुतों के पास परमेश्वर की ओर से कम एक दान है, एक उपहार है। अब आपको समझ आएगा आपके पास क्या है, आपको क्या होने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने।
पौलुस जो कि प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था, अपनी पत्रियों में अपना परिचय देते हुए क्या कहता है? यीशु मसीह का सेवक जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। तो ये क्या है? ये सेवा है। तो प्रेरित क्या है? एक सेवक है। टीचर क्या है? एक सेवक है। अब बाकी मुझे पूछने की जरूरत नहीं है ना। भविष्यवक्ता क्या है? एक सेवक है। तो वो क्या करेगा? सेवा करेगा। हम क्या सोचते हैं भविष्यवक्ता क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। नहीं, वो सेवा करेगा। अब प्रेरितों के काम में जाइए, भविष्यवक्ताओं को देखिए, बार बार लिखा है कि उन्होंने ऐसा बोल बोल के उनको प्रोत्साहन दिया, उन्हें समझाया, उन्हें मजबूत बनाया। क्या है वो? सेवा है वो। टीचर्स क्या करते हैं? सिखाने के द्वारा क्या करते हैं? सेवा करते हैं। किसकी? परमेश्वर की और परमेश्वर के प्यारे बच्चों की। दुनिया में या अधिकतर चर्चेस में ये समझा जाता है कि प्रेरित होना जो है एक टाइटल है, एक पदवी है, या पास्टर होना या गडरिया होना एक पदवी है। नहीं है। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का सेवक जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं। लेकिन कुछ पत्रियों में वो सीधा कहता है कि प्रेरित पौलुस की ओर से, जैसे इफिसियों की पत्री में जो आपके लिए खुली हुई है, उसके पहला अध्याय में जाइए, वहां पे वो अपना परिचय ये नहीं कहता कि यीशु मसीह का सेवक जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित होने के लिए जो बुलाया गया था, मैं पौलुस। लेकिन यानी परिचय देते हुए वो सीधा कहता है कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं। ठीक है। लेकिन तीसरा अध्याय का 8वां पद को खोलिए, वहां पे वो कहता है कि मैं परमेश्वर के पवित्र लोगों में सबसे जो छोटे हैं उससे भी छोटा हूं। लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती। वो कहता है कि लेकिन मुझे ये अनुग्रह मिला है कि मैं अन्य जातियों में मसीह का असीम धन का प्रचार करूं। भाई मसीह में, यीशु मसीह में अनलिमिटेड वेल्थ है। यीशु मसीह के पास अनलिमिटेड धन है, उसके बारे में मैं प्रचार करूं। पहला 3 अध्यायों में उसके बारे में काफी चर्चा है। तो जहां पर वो ये नहीं कहता कि मैं सेवक हूं, वहां पे वो स्पष्ट कर देता है कि ये अनुग्रह से है। तो ये टाइटल नहीं है जो हम लोगों को दिखाते हैं। मेरे नाम के आगे लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, आगे लिखते हैं क्या अपोस्टल सो एंड सो। इसकी जरूरत नहीं है। हम लिख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ये टाइटल कमाया नहीं है, ये मुझे दान स्वरूप मिला है। ये एक नियुक्ति है, एक जिम्मेदारी है। मुझे क्या करना चाहिए? उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए वो अनुग्रह देता रहेगा। काफी आसान हो गया ना हमारे लिए। ग्यारहवें पद में हमें बताया गया कि इस तरह 5 किस्म के लोगों को प्रभु ने चुन के अपने कलीसिया में रखा है। 5 अलग अलग रीति से वो काम करेंगे। लेकिन परमेश्वर बिना कारण कुछ भी नहीं करता ना, या करता भी है? सोच लीजिए। परमेश्वर जब भी कोई काम करता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, उद्देश्य होता है। और परमेश्वर, देखिए, आप बाइबल पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर से प्यार हो जाएगा। आप परमेश्वर का प्यार को यहां देखना शुरू करेंगे। देखिए, परमेश्वर के लिए इतना कहना काफी था ना कि भाई ऐसा है, मैंने तुम्हारे लिए 5 अलग अलग लोगों को चुना है, 5 किस्म के लोगों को चुन के रखा है। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करता है, हमें समझाता है कि उनके द्वारा क्या फायदा हमें मिल सकता है। 12वें पद में देखिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। यानी
पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और हिंदी में जब आप पढ़ते हैं, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। नहीं तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लैरिटी है। NIV या NLT या न्यू किंग जेम्स वर्जन में थोड़ा सा और क्लैरिटी है। इसका कहने का मतलब है कि पवित्र लोगों को परमेश्वर के काम करने के लिए ये लोग तैयार करेंगे, तब पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे। ये हिंदी में बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। किसके लिए? परमेश्वर के काम करने के लिए। इंग्लिश में जो यहाँ पे जो सिद्ध शब्द है, या इंग्लिश में इक्विप लिखा होगा या प्रिपेयर लिखा होगा, ये बहुत खूबसूरत शब्द है। यूनानी भाषा में बहुत ओल्ड, प्राचीन यूनानी भाषा का शब्द है। और इसका ये शब्द पता कब इस्तेमाल होता है यूनानी भाषा में? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए या जाल को मरम्मत करने के लिए जब बोला जाता है ना, मरम्मत, उसके लिए कहता है इक्विप करना या हिंदी में सिद्ध करना। यानी इन लोगों का काम क्या रहेगा? किन लोगों का? जिनके पास ये उपहार या दान या तोहफा है, इनका काम क्या रहेगा? एक कलीसिया के लोगों को मरम्मत करके, यानी एक सुधरे हुए तंदुरुस्त लोगों को तैयार करना। लोग आत्मिक रीति से तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, और एक शब्द, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने का या फिर जालों का मरम्मत करने के लिए। तो जब मरम्मत हो गए, जब हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां जुड़ गई हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सुधर गए, ठीक हो गए। तो मजबूत और सुधरे हुए और तंदुरुस्त कलीसिया को बनाने में ये उपहार जो है काम करते हैं। तो सिद्ध करने में, ये आपको वैसे बाइबल पढ़ने से नहीं मिलता, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है यूनानी में, इसलिए मुझे मालूम है। ये आपको एकदम नहीं मिलता, लेकिन बाकी बातें मिल जाती है, पवित्र आत्मा समझा देता है। देखिए, अब ये सुधरे हुए हमें अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या? सुन के अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन हम सबको सुधरने की जरूरत है, और परमेश्वर सुधार के ही छोड़ेगा हमें। आप मानो या ना मानो, आपको सुधार के ही छोड़ेगा। जितनी जल्दी आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करेंगे, उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अगर आप बलवा करते रहेंगे तो भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। लिखा है ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर क्योंकि आपको प्यार करता है, जब तक आप जीवित रहेंगे आपको सुधारने की कोशिश में रहेगा। और ये जो उपहार है ना चर्च में, ये जो गिफ्ट्स है, प्रेरित हुआ या शिक्षक हुए या भविष्यवक्ता हुए, इन सबको लगा देगा परमेश्वर। और इन सबके द्वारा, इनसे जब बात होती है, उसमें आपको मजबूत करने की बात होगी। आप एक बात लेके उनके पास जाएंगे और आपको 10 बातें सुनाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं फंस गया। आप फंस नहीं गए, आप सुधरने के रास्ते में हैं। क्योंकि उनका काम क्या होता है? वो अपने आप ही आपसे कुछ बातें करेंगे, जिससे आप धीरे धीरे सुधरना शुरू करेंगे। बीच में आप छोड़ के भागेंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसा भी होता है ना? होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं यार, जब भी इनसे बात करूं ये मुझे समझाने, मैं इनको समझाने लगता हूं, ये मुझे समझा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि आप जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से समझूं आपकी समस्या क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वाकई में आपकी समस्या क्या है, जो आप सुनना नहीं चाहते। ऐसा हुआ ना? या रीना के पास, कुछ लोग रीना से दूर भागते हैं, मेरे पास आते हैं, क्योंकि आपके मुंह खोलने से पहले रीना बोल देती है कि प्रॉब्लम क्या है। वो तो वो उस उपकार की वजह से है। किसकी वजह से है? उस उपकार का काम करने की वजह से, जिसके पीछे क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे ये लाइट्स जल रही है ना,
अच्छा लगता है, उसके प्रकाश में बैठ के हम बाइबल पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बिजली चले जाए तो फिर नहीं जलेगी ना। इसी तरह है उपकार और अनुग्रह। जिस दिन ग्रेस बंद हो गया ना परमेश्वर का, उस दिन हम एक साधारण मनुष्य होंगे आपके बीच में। हम सब, मतलब मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके लिए भी, जितने भी उपहार है परमेश्वर की ओर से, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह है वे लोग उस उपकार में चलते रहेंगे और परमेश्वर का काम होता रहेगा, जिससे संत लोग पुरानी हिंदी बाइबल में और नए हिंदी बाइबल में पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, यानी सुधर जाए, मजबूत हो जाए और तंदुरुस्त हो जाए। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से तंदुरुस्त होने की बात नहीं, हो भी सकता है। अगर आत्मा में ठीक चलेंगे तो आप बहुत सारे काम सही करेंगे अपने जीवन में, जिससे आप शरीर से और मन से भी तंदुरुस्त रहेंगे। उल्टी चीजें नहीं खाएंगे, पवित्र आत्मा बोल देगा मत खाना। लेकिन खास रूप से आत्मिक तंदुरुस्ती की बात हो रही है। तो परमेश्वर ने चर्च में ये 5 किस्म के उपकार या तोहफा किस लिए रखे हैं? ताकि हम सब के सब मजबूत हो जाए, सुधर जाए, तंदुरुस्त हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें, बाकी लोग भी सेवा करें। हम सोचते हैं कि सेवा जो है सिर्फ एक जन का काम है। नहीं, आप इस अध्याय को पढ़िए। परमेश्वर ने उपकार इसलिए रखे हैं ताकि इस चर्च के बाकी लोग परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हो जाए, सुसज्जित हो जाए, शुद्ध हिंदी में। एक बार फिर पढ़िए, 5 दिखाई देंगे। एक एक उंगली रखिए एक एक में, तब 5 दिखाई देगा। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक लिखा है। ओके ओके। ये उपदेशक है, शिक्षा देने वाला। ओके, सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट हो गया, भविष्यवक्ता प्रॉफिट, प्रेरित अपोस्टल, और कौन रह गया? रखवाला जो है वो है शेपर्ड। और कुछ सिर्फ पुराने ट्रांसलेशन में आपको पास्टर शब्द मिलेगा अंग्रेजी में, बाकी सब ट्रांसलेशन में शेपर्ड लिखा होगा, क्योंकि वो सही ट्रांसलेशन है। पास्टर गलत नहीं है, लेकिन चर्च में जो लीडर होते हैं उनको भी हम पास्टर कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। ये चर्च के लीडर के लिए लेके बात नहीं हो रही है। चर्च के अंदर 5 किस्म के उपकार है और एक से ज़्यादा लोगों में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही लोग हैं चर्च के अंदर, प्यारे 5 लोग नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया है। बहुत सारे लोग चर्च में होंगे जिनको भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है। और ये सब मिलके काम, ये ऐसा नहीं कि वो सब यहाँ आके कुछ करेंगे, आपके बीच में रह के आपको मजबूत करेंगे, आपको प्रोत्साहन देते रहेंगे, आपको कई बार डांट के भी समझाएंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपको तंदुरुस्त बनाएंगे, आपको पूरी तरह से रिपेयर करके ही छोड़ेंगे। रिपेयर शायद हमें पसंद नहीं है, लेकिन जब कुछ खराब हो जाता है तो रिपेयर होना ज़रूरी है ना। जिनके पास गाड़ियां हैं आपको पता है, रिपेयर तो कराना ही पड़ेगा ना। तो हमारा खुद का भी रिपेयर होना ज़रूरी है जहां पर स्थिति खराब है। देखिए परमेश्वर कितना प्यार करता है हमें, कितना प्यार से समझाता है वचन में, और कितना प्यार करता है कि ये सारे काम करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही आपको, आपके विश्वास में आने से पहले ही परमेश्वर ने सारी बातों का प्रबंध किया है। तो चर्च किस लिए है? अब एक सवाल पूछता हूं, इतनी सारी बातें हो गई हमारी, चर्च किस लिए है? सोच के बताइए। इधर के लोग हंस रहे, मतलब इनको समझ आया। तो मसीह देह मजबूत हो जाए, उन्नतिशील हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। कैसे? अभी हमने पढ़ा था, रिपेयर होके, तंदुरुस्त होके। तो चर्च किस लिए है? एक शब्द बताइए खूबसूरत। रिपेयर होने के लिए। तो चर्च एक आत्मिक वर्कशॉप हो गया ना, फिर सर्विस सेंटर हो गया ना, जहां पे हर तरह की सर्विस आपको मिलती है।
आप सोचिए, जब आप बीमार होते हैं और आप प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रार्थना के बाद आप ठीक होते हैं, तो क्या कहेंगे हम उसको? आप बोलेंगे कि मुझे चंगाई मिल गई, वो तो बिब्लिकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं, है ना। साधारण भाषा में आप क्या बोलेंगे? रिपेयर हो गया, ठीक हो गया। साधारण भाषा में आप यही बोलेंगे ना, ठीक हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिपेयर हो गया। मतलब हाथ में दर्द था, प्रार्थना करते ही ठीक हो गया, थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया। मतलब आप हाथ पूरी तरह से काम कर सकता है। जब आपके हाथ में दर्द था तो आप हाथ को उठा भी नहीं सकते थे, तो रिपेयर की जरूरत थी साधारण भाषा में। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ बाइबल के आधार पर ही बोल रहा हूँ। एक रिपेयर्ड, एक स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी विश्वासियों का समूह हो, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। तो परमेश्वर ने उपहार किस लिए रखे हैं? ताकि चर्च के लोग मजबूत हो जाए, और जब जब उनको रिपेयर की ज़रूरत है तो रिपेयर होते जाए। क्योंकि ये शब्द आपको याद रहेगा। अगर मैं बिब्लिकल शब्द बोलूँ ना कि लोग चंगे हो जाए, वो तो आप भूल जाएंगे, लेकिन रिपेयर आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि हर हफ्ते में कुछ ना कुछ आपके घर में या घर के बाहर रिपेयर मांगता है ना। अब गर्मी के समय तो महीने में कम से कम एक बार इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाएंगे, कुछ ना कुछ रिपेयर होने का कारण बनता है ना। तो रिपेयर इसलिए आपको अच्छी तरह याद रहेगा। तो चर्च किस लिए है? रिपेयर होने के लिए है, ठीक है, याद रहेगा ना। आप फ्री में होगा ये परमेश्वर। जब आपको उद्धार ही फ्री में मिला है तो उसके बाद के काम भी तो फ्री में ही करेगा ना परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या आदेश दिया? तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। इसलिए मैं चार्ज नहीं लेता ना आपसे। आपके किसी भी काम के लिए चर्च में नहीं रखा ना कि शादी के लिए इतना रुपया गाड़ने के लिए हमने चार्ज नहीं रखा है। सारे काम फ्री क्यों है? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है। ओके, हम कहाँ पर हैं? पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किए जाए और मसीह उन्नति पाए। अब एक सवाल और पूछता हूं आपसे, ये कब तक चलता रहेगा? तेरहवें पद में लिखा है, क्या लिखा है? जब तक कि हम सब के सब, अब ध्यान रखना, चर्च में अगर इस चर्च में अगर 100 लोग हैं और 50 लोग सिद्ध हो गए, तो मत सोचना कि उसके बाद परमेश्वर बोलेगा बस। बाकी जो 50 रह गया ना, उनकी वजह से काम होता रहेगा। अकेले हम आगे को भाग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चर्च में रखा है, एक साथ रखा है, एकता में रखा है। इसलिए सबको लेके साथ चलना है। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। कितना टाइम लगेगा? हमारे हाथ में है। पिछले संडे मैंने आपको बताया ना कि यूएसए के चर्च में अब काफी सुधार आ गया है। बहुत बड़ा डैमेज हुआ था 60s में, इंडिविजुअलिज्म आ गया था चर्च के अंदर। मैंने उसके बारे में आपको पिछले संडे बताया था। अपने अपने बारे में सोचने लगा था, लेकिन अब सुधार आ रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। हम सिर्फ अपने ही परवाह नहीं करेंगे, दूसरों की भी परवाह करेंगे। तब हम सब मिलकर एक साथ आगे को बढ़ेंगे और हम जो कमजोर हैं उनको भी मजबूत करके आगे ले जाएंगे। जो डैमेज हो रखा है उसको रिपेयर करते हुए हम आगे ले जाएंगे। हम सब मिलकर एक कलीसिया जो मजबूत है और जो तंदुरुस्त है, जो इस शहर में असर करेगी। ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम सबके सब विश्वास में एकता प्राप्त करें और परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह की पहचान में एक ना हो जाए। तो ये परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानें। तो कलीसिया के 50% लोगों का जानना काफी नहीं है। सारे के सारे लोग यीशु मसीह को जानें और विश्वास में हम सब एक हो जाएं, एक जैसा विश्वास हम कर सकें और हम
यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है ना, जो मानक है, वहां तक पहुंच जाए। तो ये 5 उपहार किस लिए है? हमें तैयार करने के लिए, ताकि हम सब विश्वास में एक हो जाए, यीशु मसीह को हम पहचाने, और यीशु मसीह के जो स्टैंडर्ड है, ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना, जो डील डोल लिखा ना, वो यीशु मसीह का मानक है, वहां तक हम पहुंच जाए, हम पीछे ना रह जाए। तो हमारे पास, किसी के पास भी ये एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं, किसी का भी उदाहरण देके, मुझे नहीं लगता है कि मैं पास्टर, मेरा ही उदाहरण देता हूं ताकि मैं बुरा नहीं मानूंगा ना, कि मैं पास्टर जेम्स की तरह बन सकता हूं, मुझे नहीं लगता, या मैं रीना की तरह नहीं बन सकती। नहीं, हम सब बन सकते हैं। हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रखा है, उस स्टैंडर्ड तक हमें पहुंचना है, हमें से किसी को भी पीछे नहीं रहना है। अब देखिए परमेश्वर कितना प्यार करता है हमसे। परमेश्वर ऐसा कर सकता था ना कि भाई तुमने मुझ पर विश्वास किया, यीशु मसीह के काम पर विश्वास किया, अब दुनिया में रहो, मैं एक दिन आऊंगा ले जाने के लिए, तब तक जैसे रहना रह लो। नहीं, इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह को पहचानना है, विश्वास में मजबूत होना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कामों को करना है। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। सेवा का काम हो, इसका मतलब सबके पास काम है परमेश्वर के राज्य के लिए। अपने अपने काम के बारे में बात, आप जो काम आप करते हैं उसके बारे में नहीं, जो बिजनेस आप करते हैं उसके बारे में नहीं। चर्च में, कलीसिया में आप सबके पास काम है। ये फर्क बात है कि सब नहीं करते, सबको करना चाहिए, सबके पास काम है। अगले संडे जब आप चर्च आने से पहले ना, एक बार या रास्ते में गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी में बैठे हुए परमेश्वर से पूछना है कि मेरा काम क्या है चर्च में, तो आपको समझ में आएगा। अगले संडे तक क्यों वेट करें, आज ही पूछ लेना। सबके पास काम है, और फिर आप करना शुरू करेंगे। जब आपको समझ आएगा ना ये मेरा काम है, आप करना शुरू करेंगे। तो बाइबल का अध्ययन जो हम संडे को करते हैं, जो हम बुधवार को करते हैं हिंदी में, और वीरवार को, वीरवार बोलते हैं ना, थर्सडे को अंग्रेजी में जो करते हैं, इसका कारण क्या है? कलीसिया जो है, संत लोग, परमेश्वर के प्यारे लोग सिद्ध हो जाए, तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त रहे आत्मिक रीति से, और जहां पे भी डैमेजेस है, जहां पे भी खराबी है, वो ठीक कर दें, ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सके। इस दिल्ली शहर में हम असर कर सके। ये कहीं लिखा है तीसरा अध्याय का 10वां पद में परमेश्वर कहता है कलीसिया के बारे में कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार की बुद्धि और ज्ञान इस संसार के शासकों और अधिकारियों को उन पर प्रकट किया जाए, उनको पता चले। ऐसा लिखा है क्या? 3:10 में लिखा है ना। किसके द्वारा? यही लिखा ना, अब कलीसिया के द्वारा। परमेश्वर सामने आके नहीं करना चाहता, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों के द्वारा हो, जिनको मैंने दुनिया से बुला के बाहर कर दिया है, उनके द्वारा, हम सबके द्वारा। किसी एक विश्वासी के द्वारा नहीं, किसी एक लीडर के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। ये ध्यान में रखना, हम इस बात को कई बार भूल जाते हैं। किसी एक लीडर के द्वारा नहीं, पूरी कलीसिया के द्वारा। परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, परमेश्वर की क्या क्या योजनाएं हैं, वो इस संसार के शासकों को, अधिकारियों को, जो हमारे खिलाफ हमेशा कार्य करते हैं, मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, आत्मिक स्तर पर, स्वर्गीय स्थानों में, उनको पता चले। तो इसका मतलब हम पृथ्वी में रह के जो कुछ भी करते हैं उसका असर जो है पृथ्वी में भी होता है और स्वर्गीय स्थानों में भी होता है, हमें हलचल मचती है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार शैतान अपने मीटिंग बुलाता होगा और पूछता होगा ये आकाश को कब तैयार किया, ये तो पता नहीं चला हमें, छुपा रुस्तम निकला,
अब ये मुझे मेरे मेरे राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, अब 4-5 लोगों को असाइन करो जल्दी। या घनिष्ठ के बारे में, ये तो चुपचाप बैठता था, मुझे तो मतलब मुझे तो कभी लगा नहीं था कि ये कुछ करेगा। असर पड़ता है वहां पे। ये तो मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिए, पीछे अंशुल भी बैठ के मुस्कुरा रहा है। अच्छा होगा ना कि जब शैतान हैरान हो जाए। अंशुल से ही उम्मीद नहीं थी, होना भी नहीं चाहिए थी। इमेजिनेशन, कल्पना करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी ना, तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कीजिए, क्योंकि वो वचन के अनुसार है। तब हम आपस में लड़ना बंद करेंगे, आपस में ढा करना बंद करेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना बंद करेंगे। क्यों? हमारे पास टाइम नहीं होगा। जब अच्छी अच्छी बातें हम सोच रहे हैं, ये सब परमेश्वर ने काम आपको दिए हैं। इस संसार में, विशेष करके दिल्ली शहर में जहां पर हम रहते हैं, असर करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ में रखा है। और परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त भी किए ताकि वो आपकी सहायता करें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, मैं भी एक इवेंजलिस्ट हूँ। पहले तो दूसरे लोग मुझे तैयार कर रहे थे, मेरी सहायता कर रहे थे। आपको पता चला कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ या मैं टीचर हूँ, क्योंकि आप सिखाना शुरू करेंगे, आप लोगों को संभालना शुरू करेंगे, और आपको समझ में आ गया कि हाँ, मुझे गडरिया होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। किसी को भी आपके पास आके बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप ही पता चलेगा। अच्छा रहेगा ना? तो इन दिनों में आपको समझ आएगा बहुत कुछ, करना शुरू कीजिए। लेकिन यहां तक सीमित नहीं है परमेश्वर का उद्देश्य। तो एक और उद्देश्य को देके फिर हम फिलहाल बंद करेंगे। 14 पद में लिखा है, ताकि आगे को हम बालक ना रहे। शुरुआत में आत्मिक रीति से हम सब बालक थे ना, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे थे हम, कुछ नहीं पता था हमें। इतना पता है कि यीशु मसीह पर विश्वास किया, आगे क्या करना है हमें कुछ नहीं पता था। दूध पीने वाले बच्चे थे, बड़ों से पूछते थे कि प्रार्थना कैसे होती है, इस बात के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, अन्य भाषा कब मिलेगा, ये सब हम पूछते थे। हम बालक थे, हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा हम रह नहीं सकते, इसलिए ये उपहार जो रखे हैं परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर, वो इसलिए कि हम लोग आगे को बालक ना रहे। उससे क्या होगा कि बालकों में क्या होता है कि वो हर नई चीज के पीछे भागेगा और उसकी हवा में वो ऐसे झोलते रहेंगे। आपको याद है ना, जब आप नए थे, हर नई टीचिंग सुनते थे, आपको लगता कि ये सही है, फिर वहां से एक दूसरी टीचिंग सुनते थे, ये भी सही है। हर टीचिंग आपको सही लगती थी, हर जगह आप भागते भी फिरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि यहाँ से बेटर कुछ और कहीं मिल रहा है। और आजकल तो आप यूट्यूब में लटक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब में बढ़िया टीचिंग मिल रही है। मेरी जो समस्या है उससे बिल्कुल रिलेटेड टीचिंग मिल रही है, सुन के अंत में मिलता कुछ नहीं है, आपका टाइम उतना खराब होता है, घूम फिर के आप फिर बाइबल में आ जाते हैं और कहते हैं पास्टर जेम्स जो सिखा रहे वही सही था। इसलिए नहीं कि मैं हमेशा अच्छा हूँ, सही सिखाता हूँ, इसलिए कि आपको परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से टीचिंग मिलना जरूरी है आपको। आप परमेश्वर, मैं कितना भी गलत सिखाने की कोशिश करूँ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। और मैं जिस दिन गलत सिखाना शुरू करूँ, परमेश्वर मुझे हटा देगा। क्यों? कारण क्या है? अभी मैंने बताया, परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको खराब होने नहीं देगा। आपको रिपेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर मैं खराब करूं तो फिर मैकेनिक को हटा देगा, नया मैकेनिक अपॉइंट करेगा परमेश्वर। साधारण भाषा में मैं बता रहा हूं। तो आगे को हम बच्चे बन के, बालक बन के, छोटे छोटे बच्चे बन के ना रहे कि हर टीचिंग के पीछे भागें और हर गलत रास्ते में चल पड़े। हमें पता चलेगा सही टीचिंग क्या है, उसके अनुसार हम अपने विचारों को बदलते जाएंगे, अपनी बातचीत बदलती जाएगी, हमारे व्यवहार बदलते जाएंगे, और हमारे द्वारा बाकियों को फायदा होगा। इस तरह आज हमारे पास समय नहीं है, तो हम 16वें पद में बाद में जाएंगे। वहां पे लिखा है कि जब सारे के सारे विश्वासी अपना अपना काम ठीक तरह से करेंगे,
तो कलीसिया मजबूत हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे। फिलहाल यहां पे मैं छोड़ रहा हूं। जब सारे के सारे विश्वासी अपना अपना काम ठीक तरह से करेंगे, तब कलीसिया मजबूत हो जाएगी।